जी हसन, दोबारा से आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। जी जी। मैं बता रहा था कि मैं भी इसी कंपनी में और अफिनिटी के साथ जॉब कर रहा हूँ, और हम्म, 1 साल के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे असाइन किया गया है। हम्म, और माइट भी उसके बाद एक्सटेंड हो जाए या हम फिर यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन उस ये जो पीछे 6-7 महीने रहते हैं हमारे, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज सीख ली जाए, क्योंकि यहाँ पे हम्म, काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा ऐसे ही है। यहाँ पे नॉर्मली जो है ना वो ऐसे ही होता है कि काम एक्सटेंड हो ही जाता होता है। है। मतलब यहाँ पे लोग 1 साल की रिसर्च के लिए आते हैं और फिर 3-3 4-4 साल यहाँ पे अपनी पीएचडी की रिसर्च का पार्ट एक यहाँ पे करने आते हैं, और 3-3 4-4 साल यहीं पे अपना आगे काम कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है हर एक की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन, मतलब काम कैसा है या प्रोजेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। चलें जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों मैं से। हाफिज भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब सारे इंट्रोडक्शन दे दें तो जरा एक अपना भी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा टर्किश लोगों के साथ, कि आपको ये लोग कैसे लगे हैं। सो फार हमारा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव नहीं है, बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस बना है इन लोगों के बारे में। जरा बताऊंगा, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा इसके बाद। बताऊंगा थैंक जरूर इंशाल्लाह जी। थैंक यू। आप लोगों में से कौन रह गया है? उसामा, उसामा मुनीर। जी अंकल जी, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उसामा मुनीर है और मैं भी यहाँ अफिनिटी के अंदर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और हम सेम बैच के अंदर हैं और सेम मोटिव है हमारा। आपने मुख्तसर पुरसर बात कर दी है। जी हाँ, जामिया मुख्तलिफ। जामे गुफ्तगू। चलें, मिस फायजा अफजाल जो हैं ये भी बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फायजा अफजल नाम है मेरा। अफजल, और ठीक है। अफजल, नॉट जी अफजल। जी जी। कराची से मेरा ताल्लुक है, लेकिन 2018 में मेरी बेटी यहाँ बैचलर्स करने आई थी कादिर सही, हासिर यूनिवर्सिटी से। वो इस साल ग्रेजुएट हो रही है। माशाल्लाह। बायो इन्फॉर्मेटिक में उसने ग्रेजुएशन की है। अच्छा 4 साल से हम लोगों का बार बार आना उसके पास ही होता था। अच्छा। अल्लाह का करना होगा तो उसकी शादी भी लास्ट ईयर यहीं टर्की में हो गई विद अ माशाल्लाह। सीरियन बॉय जो कि टर्किश नेशनल है। तो उनका पूरा खानदान जो है वो टर्किश लैंग्वेज बोलता है और अरबी लैंग्वेज बोलता है। आपको भी तो फिर आपकी भी मजबूरी बन गई। नहीं, मजबूरी नहीं है। मुझे टर्किश लैंग्वेज सीखने का बहुत ज्यादा शौक भी शौक, था। उससे शौक पहले भी ही था, इसको जब मैं सही। आती थी तो मुझे ये था कि मैं सीखूं, क्योंकि हम्म, बेसिकली मैं कराची में काफी स्कूल्स में जॉब कर चुकी हूँ। और अच्छा, हैप्पी होम स्कूल की एज अ हेड मैंने जॉब रिजाइन किया था इन माशाल्लाह। 2018। तो मेरा थोड़ा ये था कि हो सकता है कि मेरा फ्यूचर भी यहाँ, क्योंकि फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेटे का भी तीसरा साल है, उसने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा तो माशाल्लाह, क्या बिजनेस करता है बेटा आपका? उसने टूरिज्म से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रेडिंग तीनों का उसे लाइसेंस मिल गया है। अच्छा तो माशाल्लाह। जी, तो हम्म, हमारे यहाँ पे ऑफिस है। ऑफिस में मैं भी जाती हूँ बाकायदगी से, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा, वर्किंग लेडी रही हूँ। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ गैप, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम हूँ कुछ सबसे, इसलिए कि आई एम अनएबल टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज। तो बेटी इतनी हाँ, अच्छी लैंग्वेज बोलती है टर्किश, दामाद अच्छा इतना फ्लुएंट है, अच्छा। बेटा वो भी तो सीख जाहिर है, चुका वो तो है। यहाँ के नेशनल हैं और बेटी यहाँ स्टडी कर चुकी है। तो आप बेटी ने स्टडी जितना की और टाइम भी बहुत स्पेंड कर मस्त। सके तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे आप भी। हाँ, आपके अब लिए चूंकि तो मेरा मुश्किल नहीं लॉन्ग होगी। स्टेज होते हैं, 6-6 महीने तक भी रह जाती हूँ। अभी मैं लास्ट 3 मंथ्स आई हूँ, अभी भी मुझे 2-3 महीने और रहना है। तो इसलिए आपने जो मैंने कहा कि प्रोफाइल फोटो लगाई हुई थी, मेरा ख्याल है आपका नंबर था या किसका था, उसमें साथ आपके हस्बैंड थे? जी जी बिल्कुल मेरे हस्बैंड हाँ है। जी, हाँ जी जी, जी सही। जी बिल्कुल। तो कराची से वो भी काफी आते लोग जाते हैं रहते। जो मेरे साथ क्लासेस में कनेक्टेड हैं, अभी भी ले रहे हैं, पास्ट में ले चुके हैं और आगे फ्यूचर में प्लान रखते हैं मेरे साथ क्लासेस अटेंड करने का। कराची से काफी लोग हैं टर्की के अंदर। जी बिल्कुल, कराची से कराची तो से, हम तो सिंध चलते से, हैं तो काफी अच्छा, लोग, और टूरिज्म का काम है तो ऐसा लगता है कि पूरा कराची यहाँ पे बसा हुआ है। ऐसे ही एग्जैक्टली अभी एक एग्जैक्टली। साहब जो हमसे पहले थे, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, तो उन्होंने पूछा था कि टर्किश लोग कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरे ही हैं, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। मुझे और 2-3 लोगों ने कहा, बात ये होती है कि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, लेकिन ऐसे ही जहां तक मैंने देखा कि यहाँ इनमें थोड़ी सी इंसानियत ज्यादा है पाकिस्तानियों के मुकाबले में।
सिर्फ ये है कि कहीं कहीं कोई ऐसा सेक्टर आ जाता है कि जहाँ वो लोग थोड़े से रूड हो जाते हैं, वो इनका मिजाज है। मैं पहले मिजाज अपने है। दामाद से भी थोड़ा रहती थी कि ये क्या कि वो आके फौरन से मिलता नहीं है, फिर मैंने रियलाइज किया कि दिस इज देयर कल्चर। मतलब वो इतना ज्यादा ना किसी को स्पेशल समझते हैं, ना किसी को बहुत ज्यादा वो करते हैं, बस अपने आप में रहते हैं, तो ये उनका अपना एक मिजाज है। अदरवाइज पाकिस्तानी दे आर लोगों के नाइस। साथ मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तानी लोगों के साथ ये फिर भी बहुत अच्छा मतलब इनका बहुत होता अच्छे। है। और यहाँ पे त्राबजोन के एरिया के अगर मैं बात करूं तो त्राबजोन के एरिया के लोग थोड़े से ज्यादा रूड हैं। हसन जो जानना चाह रहे थे, जल्दी गुस्से थैंक यू सो गुस्से मच, थैंक यू सो मच फायजा मैडम, आपने बड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर वेलकम। किया अपना। अच्छा, ये एक्चुअली जो है ना वो, मिजाज ही है, तो आप उसे सीरियस ना लें उन्हें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। जल्दी गुस्से में आ जाने वाले लोग हैं। बिल्कुल लेकिन पठान ये है कि पाकिस्तानी, अगर आप बता देंगे ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप डिफरेंस देखेंगे उनके डील करने नो का डाउट। डिफरेंस देखेंगे कि वो कितना डिफरेंट आपके साथ वो बिहेव आपको करते हैं। इंडियन समझ रहे होते हैं जब वो आपसे इस तरह से बात करते हैं ना, आप उन्हें जब क्लियर करते हैं कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप देखो उनका बिल्कुल मिजाज बदल जाता है। आज आज की सिर्फ आज की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे स्कूल में गया तो मैंने उनसे मतलब प्रिंसिपल से मिला, मैंने कहा जी मैं यहाँ पे रहता हूँ और पढ़ रहा हूँ, हम्म, और मैं अपने बच्चे को का एडमिशन करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो हम्म, जब तक मैंने नहीं ना बताया, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के वालेकुम सलाम, अफगानिस्तान के लोग समझेंगे, ये सीरियन समझेंगे, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्टली। गुलिया किसी हद तक मैच कर जाए ना, मतलब मिसेज मेरे साथ होती है, वो बुर्का वगैरह करती है, तो उस चीज को देख के उनको फील होता है कि जैसे सीरियंस या आप वगैरह हैं, अरबी हैं या कोई अरबी हैं, वो। अरबी हैं। जी जी जो जी। ही आप पहले उनका देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, जो ही आप बताते हैं ना पैन पाकिस्तान लियम, एग्जैक्टली। फौरन ही मेरे साथ इतनी डिटेल में, वो प्रिंसिपल थे हालांकि काम लगे हुए थे, अपना काम छोड़ के उन्होंने फिर मेरे साथ पूरी गुफ्तगू की कि वो आप लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर हटा दिया गया है वो क्या हुआ ऐसी इमरान खान से बहुत बहुत ज्यादा सारी, सिंसियरली फिर वो डिटेल से अच्छी खासी मेरे साथ डिस्कशन की। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैं अगर कहूँ तो ओवरऑल मैं भी पॉजिटिवली ही कहूँगा, लेकिन वही बात है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, और आपको जब तक आपने बताया नहीं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो ये आपको उसी तरह से ही जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस अभी तक हुआ होगा। लेकिन जो ही आप इतना सा जुमला याद कर लें कि बैन पाकिस्तान लिए, इतना उनके सामने बोल के देखें कि उनका क्या किस तरह से एटीट्यूड चेंज होता है फौरन, विद इन सेकेंड्स। चलें जी, मिस फायजा कंटिन्यू कर रही हैं। नहीं जी, बस अब मुझे और क्या बताना है, और क्या पूछना चाहते हैं वापस से? सब चलें, कुछ तो बता दिया बहुत मैंने। अच्छा आपने बताया सारा कुछ। अच्छा जी, आप मिस राबिया आप बता दीजिए, मिस शमशाद हैं, वो बता दें थोड़ा बहुत अपने बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम राबिया मजिद है, हाउस वाइफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है दोनों बेटे मेरे आपके पास पढ़ रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। तो माशाल्लाह। मैं ये सर ये कोशिश कर रही हूँ तुर्की सीखने की, कि जो मदर होती है ना, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, मैंने खुद ये रियलाइज किया कि जब तक हम खुद नहीं ना करते तो हमारे बच्चे उस चीज को पिक नहीं कर पाते। हम एनी टाइम किसी को डिस्टर्ब करने से बेहतर है कि हम खुद पढ़ लें। मेरी कोशिश ये होती है, स्पेशली मैं मेरा जो छोटा बेटा है ना अवैस। हाँ, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये बात बड़ी मुझे आपकी वो लगी, इम्पोर्टेंट लगी। मेरे पास ऐसे लोग भी क्लास ले रहे हैं जिनकी 60+ एज है। आप माशाल्लाह सोचें सर। कि वो उन लोगों को क्लास लेने का क्या फायदा है। वो लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि उनकी जो कहते हैं ना कि आगे नस्ल में ट्रांसफर हो जी जाए, जीन्स में आ जाए ये चीज। आप बिल्कुल। मैंने फील मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे अगर कहूँ, मेरे बड़े भाई सारे हाफिज कुरान थे, माशाल्लाह सर। हाफिज और कारी कुरान थे, और मुझे हिफज करने में जितनी आसानी हुई है ना उतनी शायद उनको नहीं हुई। मैंने तजवीदो जी किरात का कोर्स किया, जितनी मुझे आसानी हुई उतनी उनको नहीं हुई। उन्होंने 2-2 साल लगाए, मैंने 1 साल लगाया, और मुझे वो जब भी तिलावत की जहाँ पे बात आती है ना वो मुझे आगे करते हैं कि तुम तिलावत करो।
तो ये माशाल्लाह। चीज़ जो है ना बड़े सीखेंगे तो छोटों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस चीज़ को इस तरह से भी मेरे ख्याल से लेना चाहिए। बिल्कुल सर। और सेकंड सर, एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो आप उर्दू से टर्किश सिखा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा, आपका ना एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इंग्लिश में भी हो सकता है लेकिन समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी जो वो जबान है ना दिमाग उर्दू है। में बैठती नहीं है। हमने टर्किश लोगों से टर्किश सीखी थी, उतनी दिमाग में नहीं बैठती चीजें जितनी आप अपने अपनी मदर टंग के अंदर या नेशनल टंग के अंदर, आप क्या नेशनल लैंग्वेज के अंदर चीजें जितनी आसानी से आप ग्रैब कर सकते हैं, उतनी आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर नहीं उतनी जल्दी कर पाते। जी। और सर मैंने अपने घर में ना अपने बच्चों के साथ ना ग्रुप बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हिफ्ज भी शुरू किया हुआ है, माशाल्लाह। तो अब ये भी शुरू किया हुआ है। तो हम तीनों का ग्रुप बना हुआ है, जहाँ कोई कमी पेशी होती है वो मेरा जो बड़ा बेटा है ना हसनैन, वो जी जी, हमें काफी गाइड करता है। और अब माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारी जिंदगी में आ गए, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपके साथ आमीन जुड़े आमीन रहे हैं। आमीन, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह। सर, इंशाल्लाह जरूर आगे भी जी, मैं मुझे आपके भी साथ बहुत ना अच्छा लगा आपके बारे में जान के, और आपकी आगे जिस तरह से जिंदगी को आपने जिस तरह से प्लान किया और लेके चल रही हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन जी, सर, जज़ाकल्लाह। इब्राहिम हैं नए लोगों में से, और फिर उसके बाद मेरे जो पुराने लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनका भी आप लोगों से इंट्रोडक्शन और उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करवाता हूँ। जी इब्राहिम, आप बताएंगे अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इब्राहिम है हम्म। और मेरे को तुर्की सीखने का वो शौक है कि दूसरी ज़बान सीखूं। आप तुर्की में रह रहे हैं और और तुर्की में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए भी आपको सीखनी जरूरी है, ऐसे ही है? इस्तांबुल में है हाँ, ना? इस्तांबुल एसन यूर्ट के इलाके में है ये। हाँ जी, चलें ठीक है इब्राहिम, हाँ आप जी। आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। चलें, बाकी लोग जो हमारे पुराने यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें मिस साइमा इकबाल हैं, हैदर हैं, आयशा साहब ड्रॉप कर गई हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अस्सलाम इनको वालेकुम। थोड़ा सा। वालेकुम सलाम। मिस शमशाद रहती हैं? जी जी, बताइएगा आप भी। मेरा नाम शमशाद है, मैं कराची से हूँ, हम्म। पाकिस्तान। जी जी। और मैं यहाँ सेटल होने आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जी मैं जी। चाहती हूँ मैं टर्किश सीख लूँ ताकि मैं बातचीत कर सकूँ, दुकान में जाऊँ तो चीजें मुझे बता के ले सकूँ। तो ये मेरी प्रॉब्लम है बस। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह दैट्स इट। सीख जाएंगे आप। आपके साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, आप ग्रुप में कोशिश किया करिएगा कि प्रैक्टिस करें। आप जहाँ पे आपको जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या बोलना है किसी जगह पे, आपके जहन में जुमला है, आप ग्रुप में एक वॉइस नोट भेज दें या टेक्स्ट भेज दें कि ये बात मैं टर्किश में कैसे करूं। क्लासेस के दौरान पूछ सकती हैं, ग्रुप में पूछ सकती हैं। तो इंशाल्लाह। आपकी बेटी भी यहाँ पे है ना? जी आपकी बेटी भी जी, यहाँ पे? वीकेंड के टाइम उनकी हेल्प कर रही हूँ, थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सेटअप करने जी जी। तो ठीक है, यानी आप पूरी फैमिली ही यहाँ पे रह रहे हैं? में। जी जी। हम्म। चलें चलें, हैदर और बाकी लोग भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो नए लोग ज्वाइन जिन्होंने किया, इनको थोड़ा सा गाइड करें आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, कि इनको किस तरह से ज़्यादा, मतलब इन क्लासेस से किस तरह ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। हम्म मैं इस्तांबुल में रहता हूँ। हम्म और अभी A1 लेवल मैंने आपसे खत्म किया अभी ना, तो हम्म। ये A2 लेवल अभी शुरू किया। तो ये सब इसलिए क्योंकि स्कूल के लिए एडमिशन के लिए ना मुझे ये टर्किश का कोर्स करना पड़ा। हम्म। चलें, मिस साइमा आप भी बताइएगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साइमा इकबाल है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। कोई मेरी खास एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि
बच्चे भी बहुत इजीली पिक कर लेते हैं, हम तो फिर बड़े। दूसरा ये कि मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है, और सबसे अहम बात कि एक रेगुलर जो क्लास लेते हैं उनमें और वीडियोस देखने में बहुत फर्क है। वीडियोस देख के आपको आइडिया तो हो जाता है, लेकिन जब तक आप रेगुलर क्लास नहीं लेंगे उतनी देर तक अच्छे तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो सीखा है उसको कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने सीखा है वो सही सीखा है, या बाज़ औक़ात अपने लिहाज से बंदा अंडरस्टैंडिंग बना लेता है लेकिन वो उस तरह से चीज़ होती नहीं है, तो क्लास में वो जी। डिस्कस करके वो बंदा क्लियर कर लेता है। हाँ, इसमें से जो है ना वो जितने लोगों ने भी यहाँ पे पुराने लोगों में से ख़ास तौर पे इंट्रोडक्शन करवाया, इसमें फैमिलीज़ मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मिस राबिया, जैसे इन्होंने बताया, राबिया माजिद ने, इनके 2 बच्चे मेरे पास क्लास पढ़ रहे हैं। मिस साइमा इकबाल की भांजी मेरे पास क्लास पढ़ रही हैं। इसके अलावा ये हैदर हैं, इनके भाई अब्बास हैं, वो भी मेरे साथ क्लास पढ़ रहे हैं। इनकी एक सिस्टर थी, मैं लाइव सेशंस देता रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें इनकी सिस्टर भी ज्वाइन करती रही हैं। और इसके अलावा जैसे ये एक जो अफिनिटी की फैमिली है, एक हिसाब से ये फैमिली ही होती है जब आप एक जगह पे सारे मिल के काम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक पूरी फैमिली कनेक्ट होगी मेरे साथ। इब्राहिम जो हैं, इनकी मदर मेरे साथ काफ़ी देर से कनेक्टेड हैं क्लासेस के अंदर, अब इन्होंने भी ज्वाइन किया। इनके बड़े भाई ने भी A2 के अंदर उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अब तक क्लासेस मेरे साथ ले चुके हैं, और बहुत सारे कह लें कि यूट्यूब से फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक से जो मैंने काम करके चीज़ें अपलोड की हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें सिर्फ लोग जो क्लासेस नहीं ले पाते किसी भी वजह से, 100 तरह की मजबूरी होती है इंसान की, वहाँ पे वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ वहाँ पे लोग लगे होते हैं। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं हूँ, शुरू में मैं था, लेकिन अब चूँकि मेरा पीएचडी का जो ड्यूरेशन है वो कम रह गया, तो मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो उस तरफ होता है कि मैं अपना काम जल्दी से निपटा लूँ। तो उसमें मेरे साथ क्लासेस लेने वाले लोगों में से एक हैं मिस रुकैया अलवी। वो ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और जहाँ तक मेरे पास क्लासेस लेने वाले लोगों का है कि किस किस कंट्री से लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें पाकिस्तान, तुर्की के लोग ज़्यादा हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और पाकिस्तानी इंडियन लोग जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हैं, जिसमें यूके में लोग हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इसके अलावा कतर में, बहरीन में, बहुत सारे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग जो टर्की आना चाहते हैं या उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, वो क्लासेस ले रहे होते हैं। तो इस तरह से कह लें कि पिछले 3 साल के अंदर जो सोशल नेटवर्क मेरा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। इस वजह से मैं लोगों से कहता हूँ कि हर एक को इंडिविजुअल को मुझे प्राइवेटली डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से ग्रुप में जो है वो आप लोग कोशिश किया करें, बात करें। चलें जी, आज की क्लास तो इस तरह से ही रहनी थी, इंट्रोडक्टरी टाइप क्लास थी। कल से मुराद अब आपकी नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास होगी। आप लोग चाहें तो जो आपसे एडवांस चल रहे हैं सेम टाइम पे उनकी क्लास हुआ करेगी, लेकिन जिस दिन आपकी नहीं होगी उस दिन उनकी हुआ करेगी। तो आप लोग चाहें तो वो वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिलके। इंशाल्लाह इसी तरह ही हमारा जो है वो राब्ता कायम रहेगा, और हम इस चीज़ को मिलके जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर टर्किश लैंग्वेज की वजह से मुश्किलात हैं, इनको इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।